हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, एल्कोहल। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे एल्कोहल का इंट्रोडक्शन क्या होगा, यानी एल्कोहल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे पहले। तो सबसे पहले एल्कोहल का यूज क्या है ये जरा समझते हैं। एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोप्रोपाइल एल्कोहल make it preferable choice in the manufacturing of hand sanitizer and wet pipe। जो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होता है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ये होता है CH3 CH CH3 OH। इस कंपाउंड को कहते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। जो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होता है इसका यूज कहाँ करते हैं? एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल में करते हैं। एंटी फंगल का मतलब जो भी फंगस वाले डिजीज होते हैं या फंगस को नष्ट करने में करते हैं। एंटीबैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया को किल करने के लिए उसके प्रति यूज करते हैं, फंगस को किल करने के लिए यूज होते हैं। तो एंटीबैक्टीरियल का मतलब होता है बैक्टीरिया को मारने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए करते हैं इसका यूज। और एंटी फंगल का मतलब होता है फंगस को किल करने के लिए इसका यूज करते हैं, फंगस को किल करने के लिए। तो ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल का मतलब होता है। अब एल्कोहल जो होता है ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होता है, इसी का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। अगर इसका केमिकल फार्मूला लिखेंगे तो केमिकल फार्मूला में कितने कार्बन शो हो रहे हैं? तीन कार्बन हो जाएगा, 3 3 6 1 7 1 8 H8 मतलब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये होता है। फिर सैनिटाइजर में भी यूज करते हैं, वेट पाइप में भी यूज करते हैं। सैनिटाइजर आप लोगों ने यूज किया होगा, कोरोना काल में सैनिटाइजर का यूज बहुत ज्यादा था। अच्छा, तो ये सैनिटाइजर में यूज होता है, वेट पाइप में भी इसका यूज करते हैं। अगेन इफेक्टिव क्लीनाइजिंग एजेंट। इफेक्टिव क्लीनाइजिंग एजेंट का मतलब होता है, क्लीनाइजिंग एजेंट मतलब क्लीन करने में इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर किसी ग्लास को भी क्लीन करना है तो इसका यूज कर सकते हैं। अगर कोई ग्लास का बना इंस्ट्रूमेंट है या मटेरियल है तो उसको भी क्लीन करने में इसका यूज कर सकते हैं। अगेन क्या करते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में भी यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में भी यूज होता है। जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल, यहाँ पर एक नाम बताया गया है। इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ये इस कंपाउंड को इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में करते हैं। और ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है कार के इंजन को। कब? कार के इंजन को विंटर सीजन में प्रोटेक्ट करता है, फ्रीज होने से बचाने में। जैसे वो फ्रीज ना हो जाए, ठंडा ना हो जाए, इससे बचाता है। लेकिन गर्मी में जस्ट उल्टा काम करेगा, उसको ठंडा करने का काम करेगा गर्मी के मौसम में। तो ये एल्कोहल का हमारे डेली के लाइफ में ये यूज होता है। तो एल्कोहल को इस तरीके से यूज करते हैं। अगर चीजों को जिंदगी से आपको रिलेट करके देखा जाए या जोड़ के पढ़ा जाए तो चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। तो ये मैंने बताया आपको कि नॉर्मल एल्कोहल कहाँ कहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे। तो ये एल्कोहल का मतलब था। अब थोड़ा और अगर डिटेल में इंट्रोडक्शन की बात करें तो एल्कोहल, द टर्म एल्कोहल, द टर्म एल्कोहल द टर्म एल्कोहल। अब एल्कोहल का टर्म कहां से आया है? ओरिजिनली referred to the primary alcohol। अभी प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है इसको भी समझेंगे। जैसे इथाइल एल्कोहल, ये इथाइल एल्कोहल है। which used as a drug production and fermentation। फर्मेंटेशन से भी बहुत सारे एल्कोहलिक कंपाउंड बनाए जाते हैं। और एल्कोहल का यूज हम लोग ड्रग्स के प्रोडक्शन में करते हैं। जैसे जो वुफिंग
कफ होता है, जैसे खांसी होता है, तो खांसी में हम लोग क्या करते हैं, सिरप का यूज करते हैं। तो जो खांसी में सिरप का यूज करते हैं उसमें 95% क्या होता है, एल्कोहल होता है। 95% एल्कोहल होता है। होम्योपैथ का दवा लेते हैं, होम्योपैथ का दवा लेते हैं, होम्योपैथ में भी कौन से कंपाउंड यूज किए जाते हैं, एल्कोहलिक कंपाउंड यूज किए जाते हैं। तो ये सब मेडिसिन यानी ड्रग के प्रिपेयर में भी यूज किए जाते हैं। अब आगे चलते हैं। जनरल फार्मूला जो होता है एल्कोहल का, जनरल फार्मूला, एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1OH। ये एल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है। N इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एज इट इज। इससे मतलब N इक्वल टू ये सब कोई भी नंबर हम लोग रख सकते हैं। अगर हम लोग N के जगह 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, जरा देखते हैं। तो C1H2 × 1+1OH, अगर इनको ऐड करें तो क्या बनेगा, C, यहां से ये हाइड्रोजन यहां से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2, एक वो ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3OH। CH3OH इसको बोलते हैं मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। इसका IPAC नाम होता है मीथेनॉल, मीथेनॉल। दुनिया में सबसे छोटा एल्कोहल यही होता है, स्मॉलेस्ट एल्कोहल इन द होल वर्ल्ड। पूरे संसार में सबसे स्मॉलेस्ट एल्कोहल होता है CH3OH। इसके पास जितने भी एल्कोहल आते हैं वो सब बड़े बड़े एल्कोहल होते हैं। किसी में कार्बन का नंबर 3 4 5 2 इस तरीके से कार्बन का नंबर चेंज हो जाता है। अगर यहीं पर N का वैल्यू हम लोग क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं, तो क्या होता, 2 × 2 × 1+1OH। इनको ऐड करते तो बनता CH3CH2OH। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH। इसको क्या बोलेंगे, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। इसका IPAC नाम होता है इथेनॉल, इथेनॉल। ये एल्कोहल के बारे में हो गया जनरल फार्मूला। अब जरा आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप के बेसिस पे एल्कोहल का बात करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं। तो OH ग्रुप के बेसिस पे जो एल्कोहल होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ये एल्कोहल हो गया, एक होगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा होगा डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तीसरा होगा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। और चौथा होगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ये एल्कोहल होते हैं। OH ग्रुप के बेसिस पे एल्कोहल का क्लासिफिकेशन इस तरीके से पढ़ते हैं। अब सीधा सीधा बात है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे बोलेंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होता है 1OH, 1OH ग्रुप अटैच्ड, या इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ज्यादा क्लियर रहेगा, 1OH ग्रुप only one OH group, only one OH group present in any compound। अगर कोई कंपाउंड है उस कंपाउंड में केवल और केवल
एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे सीधा बोल देंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे CH3OH, CH3CH2OH। कंपाउंड में कितना कार्बन का संख्या 25 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, कोई मतलब नहीं है। अगर पता चला कि एक कंपाउंड है कार्बन का जिसमें 25 लाख कार्बन है, तुमको बस OH खोजना है। अगर 25 लाख कार्बन का चेन है तो उसमें अगर OH एक है तो वो सीधा सीधा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा। तो ये दोनों क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एग्जांपल है। इसका नाम होगा मिथेनॉल, इसका नाम होगा इथेनॉल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होगा, ओनली 2 OH ग्रुप प्रेजेंट, ओनली 2 OH ग्रुप प्रेजेंट। अब इसमें केवल 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, लेकिन एक बात ध्यान देना कि जो 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो दोनों डिफरेंट कार्बन से अटैच होंगे। अगर सेम कार्बन से OH ग्रुप अटैच होंगे तो वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यानी 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे लेकिन 2 डिफरेंट कार्बन अटैच होंगे, जुड़े होंगे। जैसे इस तरीके से CH2OH, CH2OH। इस कंपाउंड को कहते हैं इथैलीन ग्लाइकॉल, इथैलीन ग्लाइकॉल। इसी तरीके से ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में 3 OH ग्रुप आर प्रेजेंट, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन एक बात ध्यान देना, 3 OH ग्रुप 3 डिफरेंट कार्बन से जुड़े होंगे, सेम कार्बन से नहीं जुड़ सकते, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो CH2OH, CHOH, CH2OH, इसको कहते हैं ग्लिसरॉल, या इसी का दूसरा नाम होता है ग्लिसरीन। ये हमारा होता है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अगर पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में बात करेंगे तो मोर देन 3 OH ग्रुप, 3 से ज्यादा OH ग्रुप या 2 से ज्यादा OH ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जितने भी OH होंगे सब डिफरेंट कार्बन से जुड़े होंगे। जैसे ये CH2OH, CHOH 4 टाइम हो गया, और CH2OH, इसको कहते हैं सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल ये होता है। तो ये है एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं कि अगर एक कार्बन से 2 OH ग्रुप अटैच होगा तो क्या होगा। अगर एक कार्बन से 2 OH ग्रुप अगर इस तरीके से अटैच्ड है तो इसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल तो बोल सकते हो, लेकिन ये अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। यहाँ पर क्या होगा, ये OH और ये H मिलकर के यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा। जब वाटर रिलीज हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कीटोन फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो या तो यहाँ पर एल्डिहाइड बन सकता है या तो कीटोन बन सकता है। अगर दोनों जगह पे H हो गया तो एल्डिहाइड भी बन सकता है। तो ये बात ध्यान रखना कि जब एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अटैच्ड होंगे तो उसके केस में एल्डिहाइड या कीटोन बनने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि ये तो OH ग्रुप एक ही कार्बन पे क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक इसी तरीके से अगर एक कार्बन पे 3 OH ग्रुप हो जाए, अगर एक कार्बन पे 3 OH ग्रुप हो जाए तो क्या होगा। तो जब एक कार्बन पे 3 OH ग्रुप हो जाएगा तब भी वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और अनस्टेबल होने के बाद क्या बनेगा, यहां से वाटर रिलीज हो जाएगा, और जैसे ही वाटर रिलीज हो जाएगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। ये बात ध्यान देना। इसीलिए एक कार्बन से 2 OH ग्रुप नहीं जोड़ते और एक कार्बन से 3 OH ग्रुप भी नहीं जोड़ते। तो इसीलिए यहाँ पर जब भी OH ग्रुप अटैच किया गया सब डिफरेंट डिफरेंट कार्बन के साथ में अटैच किया गया है। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं
क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बेस्ड ऑन hybridization of carbon of COH bond। अब हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन का, एल्कोहल के क्लासिफिकेशन का। तो ये हो गया एल्कोहल, और बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। हाइब्रिडाइजेशन तो अगर बात करें तो एक हमारा होता है sp3 एल्कोहल, दूसरा होगा sp2 एल्कोहल, तीसरा होगा sp एल्कोहल। अब इनके ऊपर बात करेंगे। जैसे sp3 एल्कोहल क्या हो सकता है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। जो sp3 एल्कोहल होंगे वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होता है 1 डिग्री एल्कोहल, दूसरा होता है 2 डिग्री एल्कोहल, तीसरा होता है 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल को प्राइमरी एल्कोहल भी कहते हैं। प्राइमरी एल्कोहल। इसको इधर लिखते हैं यार, इसको इधर लिखेंगे प्राइमरी एल्कोहल। इसको बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, इसको बोलते हैं टर्शियरी एल्कोहल। ये होते हैं। और sp2 के बेसिस पे क्या होते हैं? sp2 के बेसिस पे जो होते हैं एल्कोहल, वो कौन से एल्कोहल होंगे? वो होते हैं विनाइलिक एल्कोहल। और इसके बेसिस पे होता है एसिटिनाइलिक एल्कोहल। ये होते हैं। अब इन सब का जरा एग्जाम्पल चेक करेंगे और इनको एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये कैसे होते हैं। तो अगर बात करें प्राइमरी एल्कोहल की, तो वो कैसे होंगे? HCHOH, CH3COH H, एक होगा CH3COH CH3H, एक होगा CH3OH CH3। अब बात करते हैं इनके ऊपर। तो ये जो हम लोग चेक करेंगे कि कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। सबसे पहले ये जो बीच वाला कार्बन है, ये अपने आजू बाजू में केवल हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो अगर ऐसा कभी दिखता है तो इस टाइप्स के कार्बन को सुप्रा कार्बन कहते हैं। तो ये अल्कोहल कैसा होगा? सुप्रा एल्कोहल होगा, सुप्रा एल्कोहल होगा। अब ये कार्बन अपने आजू बाजू में केवल एक कार्बन से जुड़ा है, बाकी तो हाइड्रोजन है। तो जब कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे प्राइमरी कार्बन बोलेंगे, और प्राइमरी कार्बन से जो OH जुड़ेगा उसे प्राइमरी एल्कोहल बोल देंगे, प्राइमरी एल्कोहल कहेंगे। कैसे पता करेंगे?
जिस कार्बन से OH जुड़ा है बस उस कार्बन को देखना है कि वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। अगर वो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा होगा तो वो प्राइमरी कार्बन होगा, और अगर 0 कार्बन से जुड़ा होगा तो सुप्रा कार्बन होगा, और अगर 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो सेकेंडरी, और 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो टर्शियरी कार्बन होगा। तो ये कार्बन जो है यहाँ पर बीच वाला कार्बन, ये अपने आजू बाजू में कितने कार्बन से जुड़ा है ये देखेंगे। तो एक यहाँ जुड़ा है, एक इस कार्बन से जुड़ा है। तो जब 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये सेकेंडरी कार्बन होगा, तो कितने डिग्री एल्कोहल? सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। अब ये जो कार्बन है अपने आजू बाजू में कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से। तो यानी ये कितने डिग्री कार्बन होगा? टर्शियरी कार्बन हो जाएगा, ये टर्शियरी कार्बन हो जाएगा। अच्छा, इसी को कितना डिग्री? इसी को 0 डिग्री भी एल्कोहल कह सकते हैं, इसे 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं, इसे 2 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं, और इसे 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, ये होता है। अब अगर इसमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो क्या होगा? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। मतलब जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन कैसा है? sp3 कार्बन है। इसीलिए तो हम लोगों ने इसको डिवाइड किया था इतने सारे पार्ट। अब आगे चलते हैं। अब sp2 वाला चेक करते हैं। sp2 वाला क्या होता है? तो ये होता है विनाइलिक एल्कोहल। विनाइलिक एल्कोहल का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये होता है। अब इसका अगर ओपन स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरीके से ड्रा करेंगे। इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन ऐसे अटैच्ड है, बीच में डबल बॉन्ड है, C है, H है। अब यहां पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन से ये OH जुड़ा है, तो इस कार्बन के ऊपर हमको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। ये सिग्मा होगा, ये सिग्मा होगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो यहाँ पर टोटल सिग्मा कितना है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। टोटल सिग्मा 3 है, तो 3 के रिस्पेक्ट में इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? sp2। यानी sp2 कार्बन से OH जुड़ा है, sp2 कार्बन से OH जुड़ा है। ये इस स्ट्रक्चर में खास बात होता है। इसे हम लोग विनाइलिक एल्कोहल कहते हैं, विनाइलिक एल्कोहल कहते हैं। और ये एल्कोहल थोड़ा अनस्टेबल होता है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा मैंने बताया था एसिटिनाइलिक एल्कोहल। अब ये क्या होता है? एसिटिलीन जानते हैं आप लोग, CH ट्रिपल बॉन्ड C, इससे OH लगा देते हैं, इससे OH लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये एसिटिनाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा। कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन, 3 यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, एक OH। तो अब जिस कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। 1 सिग्मा 2 पाई हो जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड में, 1 सिग्मा यहाँ से 2 सिग्मा में sp आ जाएगा। यानी sp कार्बन से OH जुड़ा है। और ये जो बेटा H है जबरदस्त एसिडिक होता है, क्योंकि sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसके थ्रू ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा, ये बॉन्ड बड़ा तेजी से ब्रेक कर जाएगा।
और इस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा क्योंकि बगल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन होता है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन। ये इस कंपाउंड में खास बात है। sp2 sp3 sp हो गया, इतना आप लोगों को क्लियर होगा। एक बात और यहीं पे, ये जो एल्कोहल है कौन सा एल्कोहल होगा ये बेटा? प्राइमरी एल्कोहल होगा, प्राइमरी एल्कोहल, क्योंकि एक OH हमारा जो OH जुड़ा है, जो मतलब जो कार्बन है ये केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये प्राइमरी एल्कोहल होगा। और मोनोहाइड्रिक भी होगा। मोनोहाइड्रिक इसलिए होगा क्योंकि केवल एक OH प्रेजेंट है। और ये वाला क्या होगा? ये भी हमारा क्या होगा? प्राइमरी एल्कोहल होगा। और प्राइमरी एल्कोहल के साथ साथ क्या होगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा क्योंकि एक OH प्रेजेंट है। पर क्लैरिटी इसी तरीके से आता है, कनेक्टिविटी बनाना पड़ता है, बनता नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और एल्कोहल के बारे में बात करते हैं, दो। एक होता है एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल जो होता है वो कैसा होता है? वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। इसे एलाइलिक एल्कोहल कहते हैं, इसे एलाइलिक एल्कोहल कहते हैं। अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए तो कुछ इस तरीके से शो होगा। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड H, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे और एक OH यहाँ पे। अब इसमें अगर बात करें, इस कार्बन से जो OH जुड़ा है, तो पहले तो एक OH जुड़ा है, तो ये क्या होगा? ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा कि नहीं बेटा? होगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा क्योंकि एक OH प्रेजेंट है। दूसरा, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये कैसा एल्कोहल होगा? प्राइमरी एल्कोहल भी होगा, प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल होगा। अब चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे, कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो अगर काउंट करें तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, 2 सिग्मा हो जाएगा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, sp3 हो जाएगा। तो ये sp3 वाले कैटेगरी में आ जाएगा बेटा। sp3 कार्बन से OH जुड़ा है, ये इसमें खास बात। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बेंजाइलिक एल्कोहल के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार बेंजाइलिक एल्कोहल क्या होता है। बेंजाइलिक एल्कोहल, तो सबसे पहले हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया था? ये पहला, हाँ ये पहला क्लासिफिकेशन था। ये है की पॉइंट, रेड अलर्ट, क्योंकि इसको बहुत सावधानी के साथ याद रखना है। और ये दूसरा की पॉइंट हो गया, पहला की पॉइंट, और ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट। ये हो जाएगा तीसरा। और अब बात करेंगे चौथे पॉइंट के ऊपर, बेंजाइलिक एल्कोहल। अब बेंजाइलिक एल्कोहल को देखते हैं जरा। ये तो इसमें मैं 3 फोटो बनाने वाला हूं। तीन फोटो बनाते हैं जरा। ये है बेंजीन रिंग,
इससे एक कार्बन जोड़ेंगे H और यहाँ पे क्या करेंगे OH जोड़ देंगे। दूसरे फोटो में फिर बेंजीन रिंग, फिर कार्बन, एक H को हटा के क्या करेंगे CH3 लगा देंगे। अब तीसरे फोटो में एक और CH3 लगा देंगे हाइड्रोजन को हटा के, तो इस बार दोनों साइड में CH3 हो जाएगा OH। अब इसके ऊपर बात करेंगे। ये क्या है, बेंजाइल एल्कोहल है, या इसी को बेंजाइलिक एल्कोहल भी कहते हैं। इसको बोलते हैं बेंजल एल्कोहल, इसको बोलते हैं बेंजो एल्कोहल। ये इसमें खास बात है। अगर ऐसे नेमिंग की बात करें तो इसको बोलते हैं फिनाइल मिथेनॉल, फिनाइल मिथेनॉल कैसे, ये फिनाइल रिंग है और जिस कार्बन से जुड़ा है OH एक कार्बन है तो मिथेनॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर नेमिंग करेंगे तो क्या होगा 1 2, तो पहले कार्बन से ये जुड़ा है फिनाइल ग्रुप, तो 1 फिनाइल इथेनॉल हो जाएगा। 2 कार्बन है तो इथेनॉल हो जाएगा। इसको बात करेंगे तो क्या होगा 1 2 3, तो क्या हो जाएगा दूसरे कार्बन पे फिनाइल है तो 2 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा। ये होता है बेंजाइलिक एल्कोहल। अब इसमें जरा हाइब्रिडाइजेशन को चेक करते हैं। तो इस कार्बन पे कितने सिग्मा, 2 3 4 सिग्मा, तो क्या हो जाएगा sp3। तो इसी तरीके से ये भी क्या होगा sp3, और ये वाला भी कार्बन क्या होगा sp3 हो जाएगा। अच्छा, ये जो तीनों एल्कोहल बनाए गए हैं, इन तीनों एल्कोहल में खास बात क्या है कि ये मोनोहाइड्रिक है कि नहीं है, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है कि नहीं है बेटा बताओ। है, तीनों के तीनों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। तीनों प्राइमरी एल्कोहल हैं, जरूर है, क्योंकि ये कहीं OH ग्रुप प्रेजेंट है तो मतलब 1 डिग्री एल्कोहल हुआ। तो ये पहचानने का तरीका होता है, ये पहचानने का तरीका होता है। तो अब मैं क्या करता हूं, एक चार्ट बना देता हूं, मैप कॉन्सेप्ट। सबसे पहले एल्कोहल, इस एल्कोहल को डिवाइड कर देते हैं इधर, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। एल्कोहल ये ड्राइहाइड्रिक, ये ट्राइहाइड्रिक, ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ये हो गया। अगर इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख देते हैं OH OH। इसका एग्जाम्पल क्या होगा OH OH OH। इसका एग्जाम्पल क्या होगा CH2OH CHOH CH2OH। ये हो गया। इसे इथाइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं।
इसे ग्लिसरॉल कहते हैं, या इसी का नाम होता है ग्लिसरीन। इसे सॉर्बिटाल कहते हैं। ये हो गया इनका नाम। अब अगेन एल्कोहल का यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हमको दिखाना है तो हम आइसोप्रोपाइल को लिख देते हैं, क्योंकि मैंने कहानी ही आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से स्टार्ट किया था। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब इधर चलते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक के बारे में बात करते हैं। तो मोनोहाइड्रिक को अगर डिवाइड करें, 1 डिग्री एल्कोहल जिसको नाम दिया गया था प्राइमरी, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल भी कहते हैं। ये सब नाम पता होना चाहिए। अब इसका जरा एग्जांपल समझते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल का एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? CH3OH, मिथाइल एल्कोहल, CH3 CH2OH, इथाइल एल्कोहल, CH3 CH2 CH2OH, एन प्रोपाइल एल्कोहल। इस तरीके से। अब 2 डिग्री की बात करेंगे तो 2 डिग्री में हमारा क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल को ही लिख देते हैं, क्या और क्या, CH3CH CH3OH, क्या हो जाएगा ये? आइसोप्रोपाइल। एल्कोहल। 3 डिग्री में हमारा क्या हो जाएगा? CH3C MEMeOH, इसको टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल कहते हैं। टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल कहते हैं। ये हो जाएगा। अब अगेन बात करेंगे इसी मोनोहाइड्रिक में से। अब यहां से एक और इसको डिवाइड करते हैं, यहीं बगल से। क्या होगा? विनाइलिक एल्कोहल। तो जो विनाइलिक एल्कोहल होगा इसमें क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इसी तरीके से क्या होगा? एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल में क्या आ जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। इसको कहते हैं प्रोप 2 in 1 ऑल। प्रोप 2 in 1 ऑल। अगर ठीक इसी तरीके से देखें, एक और एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3HOH। ये क्या हो जाएगा? ब्यूट 3 in 2 ऑल। अगर एक इसी तरीके से और एग्जांपल देखें, CH2 डबल बॉन्ड CHC MEMeOH
तो इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूट 3 इन टू ऑल, ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर बात करें एसिटिनाइलिक एल्कोहल, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड COH, ये हो जाएगा। इसी तरीके से बात करें बेंजाइलिक एल्कोहल की, बेंजाइलिक एल्कोहल की बात करें अगर, तो बेंजाइलिक एल्कोहल कैसा होगा इसके बारे में जरा बात करते हैं। तो अभी तो हम लोगों ने कुछ समय पहले सीखा था PH CH2OH, एक ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा PH CH MEOH, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। तीसरा हो जाएगा PH C MEOH 3 डिग्री। तो ये ओवरऑल एल्कोहल का क्लासिफिकेशन हो गया, ये टोटल एल्कोहल का क्लासिफिकेशन हो गया। अब मैंने एल्कोहल के क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ा दिया बेटा, इससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी नया टॉपिक पढ़ना होगा अब कल के लेक्चर में पढ़ा जाएगा। आज इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और मेरे तरफ से आप लोगों को थैंक यू यहाँ तक आने के लिए और हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए।